तो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू वेट प्रैप मैथ्स एकेडमी। तो आप सभी जानते हो आपका सीएसआर नेट का एग्जाम हो चुका है। कई बच्चों से बात हुई है, कुछ बच्चे बता रहे हैं एग्जाम बहुत टफ था, कुछ कह रहे हैं इजी था, ये पोर्शन इजी था, ये पोर्शन टफ था। किसी के लिए रियल एनालिसिस बहुत इजी आया था, किसी के लिए रियल एनालिसिस बहुत टफ था। तो काफी सारे बच्चों से बात हुई है। तो जो मेरा डिस्कशन हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, तो उसी डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज मैं आप सभी सभी के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर करने जा रहा हूं। क्योंकि बच्चों से जब बात हुई तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी जानने का पता पड़ा। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम में हमें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हमें लग रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है ना। तो वो कई बार उन बच्चों को खासकर लगता है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो उनके लिए तो फिर वो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो ऐसा पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग जो भी डिस्कशन यहां पर करेंगे तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है। बाकी जो फिर कट ऑफ का और एक्चुअल अंदाजा हमें तभी लग पाएगा जब आंसर की आ जाएगी, क्वेश्चन पेपर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं यहां पर आप लोगों को जो पिछले कुछ टाइम से कट ऑफ रही है मैथमेटिकल साइंस के एग्जाम के लिए, तो उन्हें मैं यहां पर आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर जून 2022 की बात करें तो जून 2022 में जो एग्जाम हुआ था, मतलब जो सितंबर में एग्जाम हुआ था, जो जून साइकिल का एग्जाम सितंबर में हुआ था, तो वहां पर अगर मैं जेआरएफ कैटेगरी के लिए यहां पर बात करूं, जेआरएफ कितने परसेंटेज मार्क्स पर मिला था स्टूडेंट्स को, तो जेआरएफ अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 48.38 परसेंटेज मार्क्स पर मिला था। ठीक है, 48.38 परसेंटेज मार्क्स मैं यहां पर कह रहा हूं, तो आप अराउंड यहां पर समझ सकते हो 96 मार्क्स के अराउंड आप समझ सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 42.75 परसेंटेज मार्क्स पर यहां पर जेआरएफ मिल गया था। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 40.5 परसेंटेज मार्क्स पर जेआरएफ मिल गया था उस एग्जाम के अंदर। जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उन्हें 32.38 परसेंटेज मार्क्स पर जेआरएफ मिल गया था। जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उन्हें 27.13 परसेंटेज मार्क्स पर जेआरएफ मिल गया था, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उन्हें 25% मार्क्स पर जेआरएफ मिल गया था। ठीक है, और अगर लेक्चरशिप नेट की बात करी जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को नेट 43.54 परसेंटेज मार्क्स पर मिल गया था, मतलब इतने मार्क्स पर उनका नेट क्लियर हो गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो नेट क्लियर होने की मेरिट थी या फिर जो कट ऑफ थी वो थी 38.47 परसेंटेज मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए परसेंटेज मार्क्स जो थे वो थे 36.45 परसेंटेज मार्क्स फॉर नेट। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो परसेंटेज मार्क्स है वो थे 29.14 परसेंटेज मार्क्स। एसटी कैटेगरी के लिए जो यहां पर परसेंटेज मार्क्स थे फॉर क्लियरिंग सीएसआर नेट, मतलब जो नेट कैटेगरी होती है, लेक्चरशिप होती है, वो थे 25%, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 25% थे। ठीक है, अगर मैं फिर नेक्स्ट एग्जाम की बात करूं जो दिसंबर 2022 और जून 2023 की मर्ज साइकिल में हुआ था, ये दोनों एग्जाम मर्ज होकर के हुए थे, एक ही सिंगल फिर एग्जाम हुआ था। तो यहां पर देखो जेआरएफ की अगर बात करी जाए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को जेआरएफ 54.13 मार्क्स पर मिला था। ठीक है, 54.13 मार्क्स मतलब अराउंड 108 मार्क्स। ठीक है, आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही फिर अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हो कि कितने मार्क्स पर फिर वहां पर जेआरएफ मिला था, कितने मार्क्स पर नेट क्लियर हुआ था। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो उनका जेआरएफ 47.50 परसेंटेज मार्क्स पर क्लियर हो गया था। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर जेआरएफ क्लियर करने के लिए उन्हें 46 परसेंटेज मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनके लिए फिर यहां पर 35.88 परसेंटेज मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी जेआरएफ क्लियर करने के लिए। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर उनको रिक्वायरमेंट थी 28.25 परसेंटेज मार्क्स की। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर रिक्वायरमेंट थी 25.38 परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, और अगर लेक्चरशिप नेट की बात करी जाए तो यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर 48.7 परसेंटेज मार्क्स गेन कर रहे थे तो उनका नेट क्लियर हो चुका था, वहां पर नेट क्लियर हो रहा था। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर जो कट ऑफ थी वो थी 42.75 परसेंटेज मार्क्स फॉर नेट, नेट की बात कर रहा हूं यहां पर। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर कट ऑफ थी 41.40 मार्क्स। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर कट ऑफ थी 32.29 परसेंटेज मार्क्स। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर कट ऑफ थी 25.425 परसेंटेज मार्क्स, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहां पर जो कट ऑफ थी वो थी 25 परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, आप वैसे अगर ओवर द इयर्स नोटिस करोगे तो यहां पर खासकर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं आता, हमेशा 25 परसेंटेज मार्क्स तक ही बनी रहती है कट ऑफ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था एक बार उसकी भी कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो जेआरएफ के लिए अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनके लिए कट ऑफ आई थी 54.87
5 मार्क्स, मतलब आप अराउंड 108 टू 109 मार्क्स के अराउंड इतना समझ सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो थी 47.625 परसेंटेज मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कट ऑफ थी 47.125 परसेंटेज मार्क्स। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो थी 36 परसेंटेज मार्क्स। एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो थी 29.625 परसेंटेज मार्क्स। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो थी 26.125 परसेंटेज मार्क्स। और अगर मैं यहाँ पर नेट की बात करूं, लेक्चरशिप की बात करूं, तो यहाँ देखो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स का जो यहाँ पर नेट क्लियर हो रहा था वो क्लियर हो रहा था 49.3875 परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, मतलब अराउंड 50% आप समझ सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर नेट की जो कट ऑफ थी वो थी 42.8625 परसेंटेज मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स थे वो थे 42.4125 परसेंटेज मार्क्स। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ थी फॉर नेट वो थी 32.40 परसेंटेज मार्क्स। एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स थे वो थे 26.6625 परसेंटेज मार्क्स। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो थी 25 परसेंटेज मार्क्स। तो ये जो था ये कट ऑफ थी दिसंबर 2023 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब जो लास्ट ईयर जून 2024 में एग्जाम हुआ था उसकी भी एक बार यहाँ पर हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। तो जून 2024 में आप जैसा कि समझ सकते हो कि वहां पर 3 कैटेगरी वहां पर नई बनाई गई थी। तो कैटेगरी 1 मतलब जो जेआरएफ के लिए कैटेगरी थी, अगर उसकी बात करी जाए तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो जेआरएफ की कट ऑफ थी वो थी 58.875 परसेंटेज मार्क्स। 58.875 परसेंटेज मार्क्स, मतलब आप यहां पर समझ सकते हो अराउंड 116 टू 117 मार्क्स। फिर इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहां पर जो कट ऑफ थी जेआरएफ के लिए वो थी 50.75 परसेंटेज मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहां पर जो कट ऑफ थी वो थी 49.75 परसेंटेज मार्क्स। एससी कैटेगरी के लिए यहां पर कट ऑफ थी 37 परसेंटेज मार्क्स। एसटी कैटेगरी के लिए यहां पर कट ऑफ थी 30.625 परसेंटेज मार्क्स। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहां पर जो कट ऑफ थी वो थी 25.375 परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, तो ये तो थे फॉर कैटेगरी 1 मतलब जेआरएफ के लिए थे ये कट ऑफ मार्क्स। अब अगर नेट की बात करी जाए या फिर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब जो कैटेगरी 2 होते हैं उसके लिए यहां पर अगर कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 52.9875 परसेंटेज मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहां पर कट ऑफ थी 45.675 परसेंटेज मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहां पर कट ऑफ थी 44.775 परसेंटेज मार्क्स। एससी कैटेगरी के लिए यहां पर कट ऑफ आई थी फॉर नेट 33.3 परसेंटेज मार्क्स। एसटी कैटेगरी के लिए यहां पर जो कट ऑफ थी वो थी 27.5625 परसेंटेज मार्क्स। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 25 परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, और अगर यहां पर कैटेगरी 3 की बात करी जाए तो कैटेगरी 3 के लिए आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी एज पर यूजीसी गाइडलाइंस एंड सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग मिनिमम बेंचमार्क ऑफ 33% फॉर जनरल। जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर जो कट ऑफ थी या फिर जो कैटेगरी 3 के लिए यहां पर मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी वो कितने थे 33% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 25% इन रिस्पेक्ट ऑफ एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज। ठीक है, तो अब जरा एक बार बात कर लेते हैं इस बार जो एग्जाम हुआ है दिसंबर जो 2024 का जो एग्जाम था जो कि फेब में हुआ है फरवरी 2025 में, तो वहां क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे पार्ट ए इजी था, पार्ट बी हार्ड था, पार्ट सी मॉडरेट था, इजी था। ठीक है, तो जितने बच्चों से बात हुई है उस अकॉर्डिंग ही फिर मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो पहले तो मैं ये बता दूं क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था। जिस तरीके से हमेशा सीएसआर नेट का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है ओवर डेट्स, कुछ उसी तरीके से ये क्वेश्चन पेपर भी आया था जितना बच्चों से बात होकर के पता पड़ पा रहा है। ठीक है, तो यहां देखो अब अगर मैं यहां पर फरवरी 2025 में जो दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ है अगर वहां पर मैं कट ऑफ मार्क्स की बात करता हूं फॉर जेआरएफ, ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो यहां पर फिर जेआरएफ के लिए कट ऑफ रह सकती है वो 52.5 परसेंटेज मार्क्स से 57.5 परसेंटेज मार्क्स तक रह सकती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर जो कट ऑफ रह सकती है फॉर जेआरएफ वो 47.5 परसेंटेज मार्क्स से 52.5 परसेंटेज मार्क्स तक यहां पर रह सकती है। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर कट ऑफ 45 परसेंटेज मार्क्स से 50 परसेंटेज मार्क्स तक रह सकती है। और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर जो कट ऑफ है 35 परसेंटेज मार्क्स से 40 परसेंटेज मार्क्स तक रह सकती है। एसटी कैटेगरी के लिए यहां पर 30 परसेंटेज मार्क्स से 35 परसेंटेज मार्क्स तक ये कैटेगरी ये कट ऑफ रह सकती है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 25 परसेंटेज मार्क्स ये कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, अगेन मैं ये कह रहा हूँ एक्सपेक्टेड है जिस तरीके से स्टूडेंट से बात हुई है। बाकी जब फिर क्वेश्चन पेपर आएगा एक बार आंसर की आ जाएगी तब फिर दोबारा हम लोग कट ऑफ पर बात कर पाएंगे कि अच्छा अब कट ऑफ क्या रह सकते हैं, क्योंकि तब फिर बच्चों के मार्क्स भी हम लोग पता कर पाएंगे कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। बट स्टिल इतना वेरी करेगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता यहाँ पर वेरी करने वाली है कट ऑफ। और अगर यहाँ पर नेट के लिए कट ऑफ की बात करी जाए
या फिर जो सेकंड कैटेगरी है उसके लिए कट ऑफ की बात करी जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर कट ऑफ 47.5 परसेंटेज मार्क्स से 52.5 परसेंटेज मार्क्स तक रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ है 44.5 परसेंटेज मार्क्स से 47.5 परसेंटेज मार्क्स तक ये रह सकती है। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें यहाँ पर कट ऑफ कितनी रह सकती है तो वो 41 परसेंटेज मार्क्स से 45 परसेंटेज मार्क्स तक यहाँ पर वेरी कर सकती है। इसी तरीके से एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कट ऑफ 31 परसेंटेज मार्क्स से 35 परसेंटेज मार्क्स तक वेरी कर सकती है। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कट ऑफ 26.5 परसेंटेज मार्क्स से 30 परसेंटेज मार्क्स तक वेरी कर सकती है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये कट ऑफ 25 परसेंटेज तक रह सकती है। ठीक है, तो बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है, लेकिन हाँ इससे ज्यादा भी वेरी नहीं करने वाले क्योंकि क्वेश्चन पेपर वैसे ही था जैसा यूजुअली हर साल पूछा जाता है। ठीक है, 1-2 परसेंटेज ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकते हैं। फिर अगर जैसे कैटेगरी 3 की बात करी जाए तो कैटेगरी 3 खैर लास्ट एग्जाम में ही वहां पर सभी के सामने लेकर के आई गई थी, लास्ट एग्जाम में ही वो इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो अभी कैटेगरी 3 के लिए मतलब एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी के लिए यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल अराउंड आप उसे भी 32 टू 33 परसेंटेज मार्क्स, एटलीस्ट 33 परसेंटेज मार्क्स मान करके चल सकते हो कि इतनी कट ऑफ कैटेगरी 3 के लिए भी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो फिर जब जैसे ही एग्जाम आएगा तो जब जैसे ही एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रिलीज होगा तो उसके साथ साथ मैं आप सभी के साथ हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो डिस्कस करूंगा ही, फिर हम लोग वहां पर कट ऑफ की भी एक बार दोबारा बात करेंगे। ठीक है, यहां पर कट ऑफ लेकिन इतने परसेंटेज मार्क्स से ज्यादा वेरी नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।